नमस्कार। जब भी इंग्लिश राइटिंग की बात आती है तो टेंसेस की बात न कही जाए ऐसा हो नहीं सकता। और टेंस के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए। यदि हम टेंसेस की नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम इंग्लिश राइट करते हुए बहुत ही मिस्टेक्स कर जाते हैं और उन सेंटेंसेस का अर्थ ही कुछ और निकल जाता है। टेंसेस की बात करी जाए तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन्हें समझना। आइए हम इनको समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और बच्चे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने टेंसेस में क्या देखना है कि टेंसेस क्या काम करते हैं। टेंसेस आपको ये बताते हैं कि किस सेंटेंस किस काल में वो यूज़ किया गया है। आपने कोई भी वाक्य लिखा, उसके अंदर हम देखेंगे कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, उससे ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। ठीक है, तो टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही सुंदर टेबल है, आप इसमें देख सकते हैं कि टेंसेस हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। इसलिए ये टोटल 12 प्रकार के बन जाते हैं। इस टेबल के अंदर आप जानेंगे कि यदि किसी सेंटेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में ये शब्द आए जो ये तालिका में दिए हुए हैं तो यह कौन सा टेंस है। जैसे पहले जानेंगे हम फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होता है? जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आए तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। जैसे राम खाता है, अब इसमें ता है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सीता गाना गाती है, ती है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से समझना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर समझ लें कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आए उनमें हमने डू और डज का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है। सेकंड, हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के वाक्य माने जाते हैं। होते तो ये वर्तमान में ही हैं परंतु वो कार्य चल रहा होता है। जैसे सीता गाना गा रही है, अब ये देखिए ये वाक्य क्या है? प्रेजेंट का है बट कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस दैट मीन्स कि वो अभी चल रहा है। इसमें हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे। इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करेंगे। जैसे सीता गाना गा रही है, सीता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यदि किन्हीं हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य माने जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि काम अभी अभी हुआ है और हो चुका है, उसके अंत उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मोहन खाना खा चुका है। ठीक है, तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे और हैज़, हैव लगाएंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये हमारा टेंस हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। उन वाक्यों के अंत में से, रहा है, से रही है, से रहे हैं यदि ऐसा आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें आपने बीन वर्ड का यूज़ करना है हैज़, हैव के साथ, हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है। यदि आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस में 4 हमारे हो गए, चारों के चारों पार्ट हो गए, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने इन चीज़ों को, ये देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज है, टेंसेस हैं, थोड़ा बोरिंग है बट आप थोड़ा सा दिल लगा के समझेंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको आ जाएंगे।
इतना ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये अच्छे से समझने हैं, आपको इससे दूर नहीं भागना। जितना आप इससे दूर भागते रहेंगे आपको इनसे डर लगता रहेगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, और उसके बाद इसको अमल में लाना है। आपने क्या करना है, रफ नोटबुक पे कुछ सेंटेंस लिखने हैं जो आपके मन में आए, फिर उनको पहचानना है। इससे आपकी रूटीनली प्रैक्टिस होती रहेगी और प्रैक्टिस से ही आपको ये टेंसेस बड़े ईजिली आ जाएंगे। तब आप कोई भी लेटर राइटिंग, पेज राइटिंग, कुछ भी आप इंग्लिश राइटिंग लिखते हैं, बड़ी आसानी से आप इन टेंसेस का प्रयोग करके अपने वाक्य को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान कर सकते हैं। और यह समझने वाले को बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा कि आपको टेंसेस की अच्छे से नॉलेज है। चलो ठीक है, आज हम उसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में भी वही 4 पार्ट रहते हैं, आपको पता ही है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इनकी जो पहचान है वो ये है पास्ट इंडेफिनिट की, जैसे जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ते, थी ये आते हैं। देखिए थे, थी आ गया, थे, था, थे, ये पास्ट की बात हो रही है, आपको वाक्य से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब इनके अंदर कैसे हम अलग अलग करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के अंदर किया था वैसे इनको अलग अलग करेंगे। कैसे, जैसे रहा था, रहे थे, रही थी, वो पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया होगा। और से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। अब देखिए ये मिलता जुलता ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको क्या है कि प्रेजेंट टेंस को अगर अच्छे से कर लेंगे तो पास्ट और फ्यूचर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म, जैसे डिड, हिडन में वर्ब, हिडन इन वर्ब डिड। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, और जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें आपने वाज और वर का यूज़ करना है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। ये रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, श्याम खेल रहा था, अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया ना। तो इसमें आपने सिंगुलर के साथ वाज लगाना है, प्लूरल के साथ वर लगाना है, आपको पता ही है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है, आपका टेंस तैयार है। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसके अंदर चुका था, चुके थे, चुकी थी आएगा, और हैड आएगा। ठीक है, इसमें आपने हैड यूज़ करना है। ठीक है, हैड का मतलब चुका था। ठीक है, वो हो चुका है, कार्य बिल्कुल पूरा हो चुका था, उस समय में भी हो चुका था। ठीक है, और इसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आप इसको डिटेल में आगे से और अच्छे से समझेंगे, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। उसमें देखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें से रहा था, से रहे थे, से रही थी आएगा। आपने हैड के साथ बीन का यूज़ कर लेना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस आपको पता है भविष्य के लिए यूज़ होता है, इसमें भी वही 4 पार्ट हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें जो इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर गा, गे, गी आएगा। ठीक है, जैसे शाम कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, उसके अंदर मैं आगे डिटेल अभी के देता हूँ थोड़ी सी। तो इसमें विल शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए। ठीक है, जैसे गीता कल दिल्ली जा रही होगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो गया। तो इसमें आपने बी यूज़ करना है विल के साथ। ठीक है, उसमें बी यूज़ करना है, विल बी, शैल बी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देखिए काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है ना, परफेक्ट टेंस के हम चुका ही वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या, चुका है, चुके थे, चुका है, चुकी है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में किया, चुका था, चुके थे, चुकी थी। और फ्यूचर परफेक्ट में है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। तो इसके अंदर हमने हैव और यूज़ कर लेना है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें भी वही से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसमें आपने विल हैव बीन, इसमें बीन भी वर्ड ऐड कर लेना है। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं
बात फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो पॉजिटिव फॉर्म, सकारात्मक। पॉजिटिव फॉर्म में क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म नकारात्मक वाक्य है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, ये हमारी होती है नकारात्मक क्वेश्चन मार्क वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का यूज़ करेंगे और फिर मेन वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके 2 तरीके हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगा के फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे लगाएंगे। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रयोग किया जाता है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आगे आने वाली वीडियो को आप देखें ताकि आप घर बैठे ही आसानी से ये टेंसेस मोबाइल यूज़ करते करते ही आसानी से सीख सकें। थैंक यू।